हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू शालू शमी ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों से 10-15 दिन बाद बात कर रही हूँ। मतलब ऐसा था ना कि टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम जो मिल रहा है पता नहीं। ये मार्च महीना जब से लगा है ना मेरे साथ, पता नहीं क्या हुआ है कि मतलब मेरा ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो बहुत मन करता है तो 1-2 शॉर्ट्स वीडियो बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना लेते हैं, नहीं तो मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने को। तो आज आप लोगों से 10-11 दिन बाद में मिल रही हूँ। तो हम अच्छे हैं, मेरे घर पे भी सभी लोग अच्छे हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी अभी यहाँ पे ना गर्मी आ गई है, उतना ठंडी लग नहीं रही है। सुबह शाम ठंडी लगती है, अभी जो जैसे बाहर जा रहे हैं उनको ठंडी महसूस होता है। घर में है ना तो ठंडी नहीं लगती है। रात में भी मतलब गर्मी लगती है, भोर में ठंडी लगती है, नहीं तो यहाँ पे भी गर्मी अब आ गई है। और अभी बज रहे हैं 9। तो मैं आज नहा ली हूँ, बिकॉज अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो सुबह जल्दी नहा लेते हैं। ठंडी थी तो लेट नहाते थे। तो अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, कपड़ा वगैरह फैला ली हूँ। साची भी सो रही है, अभी उसका उठने का टाइम हो रहा है, तो उठेगी तो उसका मालिश वगैरह होगा। तो मुझे मतलब मेरे मन में होता था कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है, ब्लॉग बनाना है, आप लोगों से बात करनी है। बट पता नहीं क्यों मतलब अंदर से होता था और यहाँ से ना मतलब मन नहीं करता था कि चलो ठीक है जाऊँ कर लूँ। ऐसा तो पता नहीं क्या था, लेकिन आज बहुत कोशिश करने के बाद बहुत हम सोचे कि अब जल्दी नहा लिए हैं तो आप लोगों से बात कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है आप लोगों से बात किए। 10-12 दिन हो गया है और ढेर सारी बातें करने के लिए, तो इसलिए आज हम आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बात करना है। तो पहली बात ये है कि अब आज है 11 तारीख, तो अभी 10-20 दिन और रह गया है साची के बर्थडे का, और साची के दादी और डैडी को आने में। तो मतलब अब ये हो रहा है ना, मेरी फ्रेंड रेशमा है, वो आएगी सचू का बर्थडे सेलिब्रेट करने और मुझसे मिलने के लिए। लखनऊ आने वाली थी, बट वो जॉब करती है ना तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो नहीं आई मेरे से मिलने। और मेरे से अगर लखनऊ मिल भी लेती तो साची से कैसे मिलती, तो इसलिए साची का बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रही है। और वो साची को बहुत प्यार करती। आप लोगों को मैं दिखाई भी थी कि जब अंशु गई थी प्रयागराज उसके पास, जब गाँव गई थी एग्जाम देने के लिए, तो वो साची के लिए बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस भेजी थी, फ्रॉक भेजी थी। तो वो साची से ना बहुत प्यार करती है, मुझसे भी करती। मेरी मतलब वो ना मेरी बहन जैसी है। अंशु से कम उसका मानजान नहीं होता है। हम लोग उसको बहन के जैसे मानते हैं, मम्मी पापा बेटी के जैसे मानते हैं, और वो उस लायक है। मतलब वो ना बहुत ज़्यादा ही प्यार लगाव रखती है हम लोगों से। तो वो आने वाली है, बोल रही थी फ़ोन जब से मतलब ये मंथ लगा है ना मार्च, उसका दिन ही नहीं बीत रहा। बोल रही कि मेरा दिन नहीं बीत रहा है, मेरा दिन नहीं बीत रहा, मुझे जल्दी आना है, जल्दी आना है। हम बोले बीत रहा है भाई बहन, बीत रहा है। और जब से मार्च महीना लगा है ना, तब से बाबू मतलब मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि अब अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ही थी मायके, तो ये था चलो मायके गई हैं, आ जाएंगी। लेकिन अभी जब से मार्च लगा है ना, और मतलब ये है कि अब आने को है, ये मंथ में हम लोगों को जाने का है। तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी टाइम बीते, हम लोग आए वहाँ पे, तुम लोगों से मिलें और मतलब फिर लेके आएँ। तो ऐसा उनको हो रहा है। मम्मी भी रोज़ दिन गिनती हैं कि कब, मतलब अभी कितना दिन है, कितना दिन है। मतलब होता है ना जब कोई चीज़ नज़दीक आने लगता है ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही होता है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। अभी सब लोग इतना एक्साइटेड हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, और रेशमा भी, कि चाची का बर्थडे है, हम लोग और कहीं घूमने जाने वाले हैं, ये है वो है। सभी लोग एक्साइटेड हैं। अभी सब जल्दी जल्दी बीत जाएगा ना, जब बीत जाएगा तो होगा वो बीत गया। तो यही सब है। और मैंने ईयररिंग चेंज कर दी है, बिकॉज ये ना वो बहुत बड़ा था, और चाची आप लोग देखिए कई बार कि ऐसे ऐसे पकड़ के ना ऐसे खींच देती थी। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी, और मुझे बहुत दिन हो गया है वो पहने, मैं मतलब 2-2.5 साल से पहनी हूँ उसको। बस वही लॉकडाउन में जब तक मैं जॉब की थी तब तक बंद की थी, बिकॉज लॉकडाउन में मैं अकेले स्कूटी से जाती थी जॉब करने, और पूरा लॉकडाउन लगा रहता था। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो वहाँ के सर मैम बोले कि देखो अभी लॉकडाउन है, और अभी मतलब सुनसान रास्ते से आती हो जाती हो, चोरी का लूटपाट का मामला भी हो जाएगा, तो सोना वोना पहन के मत आया करो। तो मैं जो भी कंगन पहनते थे उस टाइम, और ईयर रिंग्स वगैरह सब सोने का मतलब सब निकाल के, और सब आर्टिफिशियल पहन के जाते थे जॉब करने। जब से मतलब साची पेट में आई, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद से मैं जॉब छोड़ दी थी, तब से फिर सोना पहनने स्टार्ट कर दी। क्योंकि मम्मी ना
मुझे आर्टिफिशियल पहनने नहीं देती। ऐसे जैसे पार्टी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह कुछ भी रहेगा ना तो बोलेंगी ठीक है पहन लो, आर्टिफिशियल पहन लो, लेकिन रेगुलर आर्टिफिशियल ना पहनो। मतलब उल्टा ही है मम्मी के साथ। तो मम्मी मम्मी मुझे आर्टिफिशियल पहनने नहीं देती हैं रेगुलर, तो वही पहनते थे बड़ा वाला, तो वही पहनते थे बड़ा वाला। तो यहाँ पे अभी साची जब से बड़ी हो गई, मतलब बड़ी तो वो हो ही गई है, मतलब साची ने अभी कुछ दिन से ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दी है। मेरा ईयर रिंग हमेशा पकड़ पकड़ के खींच देती थी, तो अभी मैं मम्मी से एक्सचेंज कर ली हूँ। मम्मी का ये छोटा था तो मैं मम्मी से ले ली हूँ, मम्मी को अपना दे दी हूँ पहनने के लिए। मम्मी नहीं पहन रही थी बट मैं ज़बरदस्ती पहनाई। मैं बोली मम्मी कुछ दिन पहन लो, आपके फेस पे अच्छा लग रहा है। वैसे मैं और मम्मी, मेरी मम्मी, हम लोगों का चेहरा मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग, मम्मी की जितनी भी फ्रेंड है सब लोग देखते हैं ना, बोलती हैं आपका चेहरा, आपका बेटी का चेहरा मिलता है। तो मेरा और मेरे मम्मी का चेहरा बहुत मिलता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना मिलता है कि नहीं। और आप लोग देखे थे हम लोग बर्थडे, साची के बर्थडे का और मतलब मेरी विदाई का शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग गए थे एक दिन, मैं और मम्मी शॉपिंग करने के लिए। तो मम्मी मुझे ये रिंग दिलवाई, मतलब मुझे पसंद आया, मैं ले ली और इस फिंगर के लिए ली। और इसमें उस टाइम हुआ बट अभी क्या है ना, अभी इस फिंगर में मुझे नहीं हो रहा, अभी छोटा हो रहा है। तो सोनार अंकल से मम्मी बात की थी तो वो बोले ठीक है लाओ मैं चेंज कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा या फिर चेंज कर दूंगा, ऐसा कुछ बोले थे। तो अभी मैं इस फिंगर में डाली हूँ बिकॉज इसमें हो नहीं रहा, बहुत टाइट हो रहा है। और अभी 2 दिन पहले ना मुझे इस फिंगर में पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ी सूजन हो गई थी, खुजली भी हो रही थी। तो उस वजह से ना ये भी, मतलब ये भी थोड़ा सूजन था, इसकी वजह से ये भी था, तो और नहीं हो रहा था। अभी तो ठीक हो गया है बट फिर भी नहीं हो रहा, बहुत टाइट हो रहा है। तो इसलिए मैं इसमें डाली हूँ। चेंज करवाने जाएंगे, देखिए किस दिन जाते हैं तो चेंज करवा लेंगे, क्योंकि अभी अभी और भी शॉपिंग करनी है सोनार अंकल के यहाँ से। अब मेरा है, साची का है, फिर मम्मी, मेरी सासू मम्मी आने वाली, फर्स्ट टाइम मेरे मायके आएंगी, तो ये सब ढेर सारी शॉपिंग हो जा रही है ना। तो अभी कुछ हुई है, कुछ बाकी है, तो वो करने जाएंगे, तो इसको एक्सचेंज करवा लेंगे। मतलब ये ना 10 दिन आप लोगों से नहीं मिले और कितना चेंजिंग आ गया है ना, कितना कुछ चेंज कर लिए हैं। और मुझे हेयर में मेहंदी लगाना है बट मैं ना, मतलब बस ये 2-4 वाइट बाल आए हैं आजकल, तो ये आम बात हो गया है, छोटे छोटे बच्चों का वाइट हेयर हो जा रहा है। तो बस ये आगे का ना 2-4 बाल वाइट हो गया है। वो भी इसका रीज़न ये है कि मैं जब 6 में पढ़ रही थी ना, तो उस टाइम मेरे सिर में ना कुछ, मतलब गांव के भाषा में कटुआ बोलते हैं, ऐसी कुछ हुई थी जो कि मेरे पूरे सिर में हो गया था। तो जब मैं 6 में पढ़ रही थी ना, तो पूरा, मतलब डॉक्टर बोले कि मतलब इसका बाल निकलवा दो। तो मैं 6 में पढ़ रही थी, उस टाइम टकली हुई थी सोचिए, तो पूरा मेरा बाल निकलवा दिया गया था। फिर बहुत ढेर सारा दवा हुआ था ना, तो सब दवा की गर्मी से इतना केमिकल वाला दवा वगैरह सब सिर में लगाया गया। तो बस ये जहाँ तक सिंदूर पहनते हैं ना, ये कुछ बाल वाइट हो गए हैं। तो मेहंदी लगाते हैं, लेकिन मैं साल में एक ही बार मेहंदी लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। जैसे अभी शादी वगैरह हो गया तो लगाना ज़रूरी रहता है। अभी मैं कब का लगाई हूँ मुझे खुद ही याद नहीं है, शायद साची के होने के बाद लगाए थे कि साची के होने के पहले लगाए थे, मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैं कब का लगाई हूँ। तो सोच रहे हैं लगा लें, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, अभी ठंडी तो लगेगी नहीं, मतलब दिन में लगा के 1-2 घंटे बाद धुल लें, क्योंकि अगर सिर से सर्दी उतरी ना तो साची को भी सर्दी होगा। और अभी फ़िलहाल में पापा को सर्दी हुआ था, मम्मी को भी हल्की हल्की होने की, मतलब लक्षण दिख रहे हैं। तो घर में एक इंसान को होता ना तो सबको हो जाता है। तो अभी नहीं लगाएंगे, देखते हैं लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि उतना दिखता नहीं है ना। बस ये ऐसे जब बाल जैसे झाड़े ऐसे रहता ना तो दिखता नहीं, तो अक्सर उतना नहीं दिखता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 3-4 ही वाइट है। मतलब कुछ ही वाइट है, अब गिने तो है नहीं 3-4 कितने होते हैं कितना बाल वाइट है। और अभी साची इतनी बदमाश हो गई है ना, इतनी बदमाश हो गई है कि क्या मैं बताऊँ आप लोगों से। मतलब अभी चलना सीख गई है। थोड़ा सा ऐसे कुछ रखा रहता है ना, उसको पकड़ के खड़ी हो जाती है। और ऐसे एक उंगली, बस ये उंगली पकड़ा देंगे ना तो मतलब चलने लगती है, हल्का फुल्का चलेगी, लेकिन थोड़ा सपोर्ट उसको चाहिए ताकि वो चलने लगी है 2-3 महीने में, मुझे लगता है अच्छे से चलने लगी कि वो अभी चलना स्टार्ट कर देती है। रीज़न ये है ना कि यहाँ पे बहुत ही ठंडी था और हम लोग, मतलब साची को अभी 10-20 दिन से मतलब नीचे उतारना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी नीचे उतर के खेलती है, चलती है। नहीं तो जब से यहाँ आए थे ना तब से नहीं, मतलब जब से ठंडी लगी थी, स्टार्ट हुई थी, तब से साची को हम लोग नीचे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं उतारते थे, ठंडी लग जाएगी, ये है वो है, तो इसलिए वो चलना नहीं सीखी। और अभी तो बहुत बोलने लगी है। अभी जानते हैं क्या क्या बोलती है, पूछेंगे साची खांसी कैसे आता है, खांसी बताएगी, डॉगू कैसे भूखता है और गुटरू कैसे बोलता है। और पापा को, मतलब जो मेरे पापा हैं अपने नाना को पप्पा बोलती है। मैं जिस दिन गई थी ना
वहाँ से आई लखनऊ से, तो नया चीज़ मुझे सुनने को मिला कि वो पापा को पप्पा बोल रही थी और मम्मी को मम्मा बोलती है। 2-3 दिन बोली थी मम्मी को मम्मा, लेकिन पप्पा को तो पप्पा हमेशा बोलती है, बाय करती, मतलब ढेर सारा चीज़ सीख गई है 10 ही दिन में। अभी ऐसे कैमरा उठाएंगे ना तो बोलना शांत कर देती है, नहीं बोलती है। कभी चोरी से रिकॉर्डिंग करेंगे और अगर किसी का भी फ़ोन आ जाएगा ना, पप्पा 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 ऐसे करके मतलब तुरंत फ़ोन के पास भागती है। और फ़ोन दूर रहेगा ना तो रोने लगेगी कि फ़ोन उठाओ, फ़ोन आया है। अगर हम लोग नहीं उठाते ना रोने लगती है। ऐसा तो हाल हो गया है उसका, मतलब बहुत शरारती हो गई है, बहुत बदमाश हो गई है। तो अभी सो रही है, आप लोगों से मिलाऊंगी उसको। तो ये 10 दिन आप लोगों से बात नहीं किए थे तो इतना ढेर सारा बात हो गया था। वैसे अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर ब्लॉग आए, जो भी आप लोगों को पसंद आए वही दिखाएंगे। अब जानती हैं कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे खाना वगैरह नहीं बना रहे, रेसिपी नहीं दिखा सकते, मेकअप मैं करती नहीं तो क्या करूँ, यही रेगुलर का जो रहता है वही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा गुड मॉर्निंग हुआ है ना आपका। सच्ची अभी सो के उठ गई है। और देखिए चंदन लगा है इसके माथे पे, मतलब रेगुलर इसको चंदन लगता है। मम्मी पापा पूजा करेंगे ना तो उसके बाद ये उठी रहती है, तो इसको भी चंदन लगता है। जस्ट अभी सो के उठी है। सो के उठी, मुझे ढूंढने लगी तो मम्मी बोली लेके जाओ बाहर घुमा दो, तो लाए बाहर घुमाने के लिए। 10 दिन बाद आप लोगों को साची देखने को मिल रही है ना। सच्ची जय। और पापा इसके लिए लॉकेट लिए हैं, अभी नहीं दिख रहा है, बाद में आप लोग को दिखाऊंगी। पापा इसके लिए लॉकेट ले लिए हैं और अभी इसको थोड़ा बाहर घुमा दो, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सुमन गुटरू कैमरा देख लिए ना। सुमन गुटरू, सुमन डॉगू कैसे बोलता है, पूछेंगे डॉगू कैसे बोलता। मुझे बोलने ही नहीं आ रहा, बोलती बू। कैसे बोलता है बू। सुमन खांसी कैसे आती है। बच्चा बता रही खांसी कैसे आती है।